मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बच्चे को हर किसी ने इतना ट्रोल किया कि इस बच्चे और इसके पेरेंट्स को इतना फर्क पड़ गया है कि इनको इस ट्रोलिंग के खिलाफ कोर्ट तक जाना पड़ा। क्या कारण है? देखिए, मैं चाहता नहीं था कचहरी में ये यूट्यूबर्स के खिलाफ केस करना, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। आज हम बात करेंगे अभिनव अरोड़ा की। ट्रोल नहीं, एक्चुअली में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। बात करेंगे इस बच्चे के मेंटल हेल्थ की। अध्यात्म में एक आपका पैर है और भौतिक हाथ, दोनों ही जरूरी हुए ना। ये हाथ भौतिक है और ये पैर जो है ये आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक ज्ञान आपका पैर है, ये हाथ जो है ये भौतिक है। पैर हाथ पैर है। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें ये बच्चा एक टेम्पो में बैठा है कहीं जाने के लिए। तभी एक बंदा आता है और मजाक में इससे पूछता है कि आज भी स्कूल नहीं गया। तू आज भी स्कूल नहीं गया? आज भी स्कूल नहीं गया? स्कूल ये सुनकर बच्चा पूरी तरह सक पका जाता है। अब सोचो उस बच्चे के मेंटल हेल्थ पर क्या जाता होगा। सोशल मीडिया पर ये बच्चा इतना ट्रोल हो रहा है कि शायद ही आज तक कोई हुआ हो। आज तो ये छोटा बच्चा है, कल तो बड़ा भी तो होगा, और तब जब वो ये वीडियो सोशल मीडिया पर देखेगा अपनी छोटी सी एज में हुई इस ट्रोलिंग की, तब इसके मेंटल हेल्थ का क्या ही होगा। पहले बात करते हैं एज फैक्टर की। कुछ लोग कहते हैं कि इतनी छोटी सी एज में कोई कैसे भगवान की भक्ति में इतना आगे बढ़ सकता है। तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि एक संत है राम भद्राचार्य जी, वो भी 5 साल की आयु में ही पूरी तरह से भक्ति में लीन हो गए थे। और भारत में तो पुराने ग्रंथों में भी छोटी छोटी आयु में भक्तों ने भगवान को पाया है। तो एज तो मैटर करती ही नहीं। हो सकता है कि कुछ हद तक अभिनव के थॉट्स में भी ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन ये भी तो सच है कि इसमें कहीं न कहीं इसके पेरेंट्स का भी योगदान है कि उन्होंने अपने बच्चे को इस ओर धकेला है और वो ही सब कुछ इसको बताते हैं कि इस तरीके से बोलो, इस तरीके से बोलो। अब ये बच्चा पहुंचा है कोर्ट में केस करने कुछ यूट्यूबर्स के खिलाफ जिन्होंने वीडियोज में इसको ट्रोल किया है। अब मुझे नहीं पता कि वो कोर्ट में जाकर क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, क्या होगा। बस मैं अपने प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ कि सोच के देखो, एक 10 साल का बच्चा कोर्ट में जा रहा है, उसके मेंटल हेल्थ का क्या ही होगा, उसके विचार कैसे होंगे, कोर्ट में भी लोग उसको कैसे नज़रिए से देखते होंगे, इसके माता पिता के थॉट्स में क्या चल रहा होगा। ये परिवार कहीं भी जाता होगा, रिश्तेदारी में, बाजार में, कितनी सारी चीज़ें चल रही होगी इनकी लाइफ में। अब इन सब के पीछे इसके पेरेंट्स की तो गलती है ही, साथ ही उन हजारों लाखों लोगों की भी गलती है जो इस कथित बाबा बच्चे को फॉलो करते हैं। इतने बेवकूफ़ हैं हम लोग कि हम इसके वीडियोज को देखकर सोचते हैं कि इसके वीडियोज पर लाखों व्यूज हैं, इसके लाखों फॉलोवर्स हैं। यही है जो हमें भगवान से मिला सकता है, हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकता है। और दूसरी तरफ हमारे देश में लाखों बच्चे ऐसे भी हैं जिनको माता पिता ने घर से निकालकर गुरुकुलों में भेजा हुआ है, और ये बच्चे सुबह से लेकर रात तक वेद ग्रंथ शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं और एक अलग ही लेवल का ज्ञान अर्जित करने में लगे हैं। अब उन बच्चों के साथ इस बच्चे का कंपैरिजन करें तो इसको 4 श्लोक भी पता नहीं होंगे, लेकिन ये सोशल मीडिया पर फेमस है तो लोग इसको गॉडमैन और ज्ञान से परिपूर्ण मान चुके हैं। अब यहाँ पर हमें सही क्या है और गलत क्या है इसका निर्णय लेना आना चाहिए, पहचान होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या नहीं। और दूसरी तरफ मैं पर्सनली अभिनव के माता पिता से रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़े दिन तक वीडियोज रील बनाना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। अगर सच में ही आपको अपने बच्चे को इस भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाना है तो इसको प्रॉपर किसी गुरु के पास भेजकर धर्म की शिक्षा और अध्ययन में लगाओ, किसी गुरुकुल में भेजो और उसको 5-10 साल तक वेद शास्त्रों का अध्ययन करने का मौका दो, ना कि उसको 2-4 श्लोक रटवा कर रील बनाने लगो। अगर आप आगे भी ऐसा ही करते रहे तो तुम्हारा बच्चा इस फेम और ट्रोल के चक्कर में अपने मेंटल हेल्थ को खो देगा और वो पागल भी हो सकता है। सोच कर देखो, एक 10 साल का बच्चा बोल रहा है कि मुझे मारने की धमकी मिल रही है। आज दीपावली है, सब अपने घर पर अपने घर वालों के साथ खुशियाँ मना रही होंगी, दोस्तों रिश्तेदारों के घर जा रही होंगी, घर पर मिठाइयाँ लेकर के आ रही होंगी, बाजार की रौनक देख रही होंगी। लेकिन इस साल मुझे ये हक नहीं है, क्योंकि क्या पता कौन मुझे या मेरे घर वालों को मार देगा। लेकिन शायद आप सब भी यही चाहते थे, और अगर ऐसा नहीं चाहते थे तो आवाज उठाइए ना। मैंने किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला, मैंने किसी के लिए अपशब्द नहीं बोला। क्या कृष्ण जी की भक्ति करना गुनाह है? क्या राधा नाम लेना गुनाह है?
गणेश विसर्जन के समय अगर मैं गणेश जी के लिए भावुक होकर के रो गया तो क्या मैंने गुनाह कर दिया? कुछ यूट्यूबर्स अपने कुछ पैसे और व्यूज कमाने के लिए मेरी रोस्ट वीडियो बना रही हैं और ऐसा एक्सपोज कर रही हैं जैसे मैं ओसामा बिन लादेन हूँ और ताज होटल को मेरे से खतरा हो। लेकिन ना तो मैं ओसामा बिन लादेन हूँ और ना ही ताज होटल को मेरे से खतरा है। मेरी मैया तो मुझे अकेले मंदिर तक भी नहीं जाने दे रही है। मेरी मैया कहती है कि मुझे कुछ हो ना जाए। इसलिए मुझे लगता है कि बच्चा सच में अपने मेंटल हेल्थ को खोता जा रहा है। मैं यूट्यूबर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस बच्चे को बख्श दो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। इस पर वीडियोज बनाना बिल्कुल बंद कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि इस रोस्ट वीडियो ट्रेंड में खोकर कुछ व्यूज के लिए एक बच्चे को इतना स्ट्रेस हो जाए कि ये झेल ही ना पाए। और इसके माता पिता को भी चाहिए कि बंद करें ये कोर्ट के चक्कर। क्या ही मिलेगा अपने बच्चे को पढ़ने की उम्र में पुलिस चौकी और कोर्ट के चक्कर कटाने से? उसे एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में भेजकर अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान अर्जित कराएं, ताकि कल को जब ये बच्चा सोशल मीडिया पर बोले भी तो इसकी बातों से पता चले, इसके संस्कृत के शब्दों से पता चले, वेद शास्त्रों के श्लोकों से पता चले कि सच में इसको ज्ञान तो है। आज मैं आपको श्योरिटी से बता रहा हूँ कि अभिनव से जाकर कोई ये पूछे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है तो वो यही बोलेगा, आई एम टायर्ड। तो प्लीज इस कंट्रोवर्सी को बंद करो और इस बच्चे पर रोस्ट वीडियोज भी बनाना बंद करो, क्योंकि जितना ज़्यादा इसको ट्रोल किया जाएगा न्यूज चैनल वाले भी उतना ही ज़्यादा इसको बुलाकर इंटरव्यूज करेंगे और इसका मेंटल हेल्थ बद से बदतर होता चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।